बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम। आज मैं आपको मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के सबक के दरमियान में से लिए गए एक पैराग्राफ का सियाको सबाक और तशरीह बताऊंगी। अगर आपको मेरी पहली सियाको सबाक वाली वीडियो की समझ आई है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल डिस्कवर एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी जो वीडियो है आप उससे फ़ायदा उठा सकें। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो आपका सबक है उसका 3rd पेज आप खोलें। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का 3रा सफ़ा अगर आप खोलेंगे तो उसके दरमियान में ये पैराग्राफ है जिसे मैं पढ़ने लगी हूँ। ये आपके सामने वो पैराग्राफ मौजूद है। मिर्ज़ा साहब पतरस के उस्ताद हैं। हस्बे दस्तूर अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए इसने इनके मुसव्वदे में से 2 एक फ़िक्रे निकाल दिए थे। इन फ़िक्रों का निकालना उसका नौकरी से निकाले जाने का पेशखैमा हो गया। भागा, मिर्ज़ा साहब की खिदमत में माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े। मिर्ज़ा साहब ना माने। बोला तो हज़रत मेरी नौकरी गई, बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे। अच्छा, जब अगर ये पैराग्राफ आपको आ जाता है कि आपने हवाला मतन सियाको सबाक इसकी तशरीह करनी है तो पहले तो आपने हवाला मतन लिखना है। सबक का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, मुसन्निफ़ का नाम शाहिद अहमद दहलवी। इसके बाद सियाको सबाक बताना है। अब सियाको सबाक में आपने इस पैराग्राफ से पहले जो बातें बताई गई हैं, जो वाक़यात हैं, आपने उन्हें कम अज़ कम कोई 5-6 लाइंस में उनकी वजाहत देनी है, जो कि इस तरह से हैं। ये देखिए आपके सामने पहले हवाला मतन, उसके बाद सियाको सबाक। सियाको सबाक आप इस तरह से लिखेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद दुनियादारी से दूर रहते थे। उनके कई शागिर्द आला ओहदों पर फाइज थे। उनके शागिर्दों में सैयद इम्तियाज़ अली ताज और पतरस बुखारी जैसे लोग भी शामिल थे। मिर्ज़ा साहब की इल्मी काबिलियत के पेश नज़र पतरस बुखारी ने इन्हें रेडियो पाकिस्तान से नशर करने के लिए एक तकरीर लिखने पर आमादा किया, मगर तकरीरों के इंचार्ज की कांट छांट से मिर्ज़ा साहब बरहम हो गए। ये जो पैराग्राफ आपको तशरीह के लिए दिया गया है ये उससे पहले की वजाहत है जो कि आपने सियाको सबाक में लिखनी है। आज मैं आपको जो है वो एक एक लाइन के हिसाब से तशरीह बताऊंगी ताकि आपको वो लिखने में आसानी हो। जैसे कि जिस लाइन से आपकी इबारत शुरू हो रही है, पहले आपने तशरीह की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने बताना है ये इबारत सबक के दरमियानी हिस्से से ली गई है। मुसन्निफ़ ने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा है। तो इसमें मुसन्निफ़ जो है वो एक ऐसे वाक़ये की तरफ इशारा करता है जो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जी, मिर्ज़ा साहब पतरस के उस्ताद हैं। यानी इस लाइन को अगर आपने तशरीह में वजाहत देनी है तो आप बताएंगे पतरस बुहारी और इम्तियाज़ अली ताज इनके शागिर्द थे। पतरस बुहारी इनकी बहुत इज़्ज़त करते थे और ये उस वक्त की बात है जब वो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर हुए। तो उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद को इस बात पर राज़ी किया कि वो रेडियो पर नशर करने के लिए एक तकरीर लिखें। लेकिन जब उन्होंने तकरीर लिखी तो तकरीरों के इंचार्ज ने अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए इसमें कांट छांट कर दी। जी, कांट छांट कर दी मतलब उसने अपनी जो है वो एफिशिएंसी दिखाने के लिए कुछ चीज़ें उसमें निकाल दी। ठीक है, और जब उसने कांट छांट कर दी तो इस बात पर मिर्ज़ा साहब नाराज़ हो गए और कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। लेकिन जब इंचार्ज को इस बात की खबर हुई, इन फ़िक्रों का निकालना उसका नौकरी से निकाले जाने का पेश खैमा हो गया। तो यानी जब इंचार्ज को इसकी बात की खबर हुई तो वो परेशान हो गया। उसे अपनी नौकरी खतरे में नज़र आने लगी। उसे लगा कि अब मैंने इतने अहम बंदे की जो है वो नाराज़गी मोल ली है तो ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, मुझे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो उसने क्या किया, भागा, मिर्ज़ा साहब की खिदमत में माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े।
तो भागा आया मिर्ज़ा साहब के पास और कहने लगा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया तो मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, तो आप बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा। तो हज़रत मेरी नौकरी गई, बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे। तो इस तरह से जब मिर्ज़ा साहब से उसने माफ़ी मांगी और हाथ जोड़े और दरख्वास्त की कि अगर मेरी नौकरी ख़त्म हो गई तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे और वो भूखे रहेंगे, तो इस तरह से फिर मिर्ज़ा साहब नरम दिल आदमी थे, वो भी परेशान हो गए और उन्होंने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। ये इस तरह से तशरीह आपके सामने मौजूद है जो मैंने आपको लिख के दिखाई है। यानी पहले आप हवाला मतन लिखेंगे, मुसन्निफ़ का नाम, सबक का नाम, सियाक़ो सबाक लिखने के बाद जो है सियाक़ो सबाक में उस दी हुई इबारत से पहले वाले जो सबक का पैराग्राफ है वो आप लिखेंगे और तशरीह में आप उन अल्फाज को वज़ाहत से बयान करेंगे। और तशरीह कम अज़ कम अगर 4-5 लाइंस आपको दी गई हैं सियाक़ो सबाक के लिए, तो आप तशरीह जो है वो आपकी अगर नोटबुक है तो उसके 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए, और अगर आप रजिस्टर या लूज शीट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 1 पेज काफ़ी होगा। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह मैंने सबक में से 2 पैराग्राफ की जो है वो आपको तशरीह सिखाई है, सियाक़ो सबाक समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सियाक़ो सबाक को समझ गए होंगे। आगे आने वाली मेरी वीडियो इस लेसन के जुमले भी बहुत मुश्किल हैं, तो मैं इंशाअल्लाह उन पे बनाऊँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।